बारात आने वाली थी। पूरे घर में शोर शराबा हो रहा था। दुल्हन बनकर मोनी अपने होने वाले पति सुभाष का इंतजार कर रही थी। मन में हजारों सपने लेकर मोनी ने सुभाष को अपनाया। मोनी और सुभाष की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। फिर भी लगता था कि जैसे लव मैरिज हुई है। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा था। शादी के कुछ समय बाद मोनी और सुभाष हिल स्टेशन घूमने गए। पहाड़ों पर घूमते हुए अचानक सुभाष का पैर फिसला और वह खाई में गिर गया। सब कुछ अचानक हुआ, इसीलिए मोनी अपने होश खो बैठी। स्थानीय लोगों की मदद से मोनी को घर पहुंचाया गया। बेटे को खोने के गम में मोनी की सास मोनी को अपशगुनी मानने लगी। तू अकेली क्यों आ गई? मेरे सुभाष को कहां छोड़कर आ गई? अरे, सुभाष की जगह खाई में तू गिर जाती तो अच्छा रहता। तूने ही मेरे सुभाष को खाई में गिराया है। मनहूस कहीं की, तुझे भी कभी सुख नहीं मिलेगा। तू भी मेरी तरह जीवन भर तड़पती रहेगी। ससुर जी से यह सब देखा नहीं जाता। वे बहुत समझाते कि एक औरत होकर तू बहू को ऐसे कैसे बोल सकती है। इसमें इसका क्या दोष? हमारे सुभाष की इतनी ही सांसें थी, लेकिन मोनी के साथ कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। सास के रोज रोज के तानों से परेशान मोनी ससुराल छोड़ मायके में रहने आ गई। मायके में माता पिता के साथ छोटा भाई और बहन भी रहते थे। मोनी की छोटी बहन प्रिया की शादी 2 दिन बाद थी। उसी की तैयारियां चल रही थीं। मोनी ने मदद करना चाहा, पर उसको सभी सुहाग की किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना कर रहे थे। ससुराल हो या मायका, कोई ना कोई मोनी का मन दुखा ही देता था। मोनी का जीवन बेरंग हो चुका था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसने कॉलेज से बीएड की हुई थी, इसीलिए एक स्कूल में टीचर बन गई। दिन भर स्कूल जाती और घर पर आकर मम्मी और बहन के घरेलू कामों में हाथ बटाती। वैसे तो मोनी मायके में खुश रहती, पर उसे अपना अकेलापन काटने को दौड़ता था। बहुत ही अकेली रह गई थी। जब से छोटी बहन की शादी पक्की हुई है, तब से प्रिया भी व्यस्त रहती है और छोटा भाई अपने पढ़ाई में व्यस्त रहता था। मोनी बहुत ही दुखी रहती। दिन भर तो बच्चों के साथ स्कूल में बीत जाता था, पर शाम होते ही वह थोड़ी सी अनमनी सी हो जाती थी। जिस स्कूल में मोनी पढ़ाती थी, उसी स्कूल में नितिन सर भी पढ़ाते थे, जो कि मोनी को बहुत पसंद करते थे। मन से मोनी भी नितिन को चाहने लगी थी, पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा हुआ था। अब यह सब करने की उम्र भी कहाँ थी। पिछले महीने ही 30 की हुई थी। प्रिया की शादी में 2 दिन बचे थे। सारे नेक जार होने बाकी थे। मोनी का मन खुद को कचोट रहा था। तभी उसने प्रिया से बात की और सोच समझकर एक निर्णय लिया। उसने नितिन को कॉल किया और उसे मंदिर मिलने बुलाया। नितिन मंदिर में मिलने आया। मंदिर में मोनी ने नितिन से पूछा, क्या तुम अभी मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरी मांग भरोगे? नितिन तो यही चाहता था। उसने मोनी को कितनी बार कहा भी था, पर मोनी ही खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। नितिन ने बिना वक्त गवाए मंदिर में मोनी की मांग में सिंदूर भर दिया। दोनों आशीर्वाद लेने घर पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। बहन की शादी देखी नहीं गई, जो खुद शादी करके आ गई। मोनी की बुआ ने ताना दिया। मोनी की माँ बेटी को देखकर रो पड़ी, मेरी बच्ची, तूने हिम्मत का काम किया है। तू सदा सुहागन रहे, तेरी मांग सजती रहे। मेरा मन तेरे लिए तड़पता था, पर मैं मजबूर थी। समाज और रिश्तेदारों से डरती थी, पर मेरा मन तो यही चाहता था कि तेरा भी घर दोबारा बस जाए। पिताजी बिगड़ने वाले ही थे कि प्रिया ने संभाला। पिताजी, मोनी दीदी ने सही फैसला किया है। अगर किसी आदमी की पत्नी का निधन हो जाए तो 2 महीने बाद ही वह दोबारा शादी कर लेता है, लेकिन वहीं और दूसरी शादी कर ले तो उसे मंजूरी आसानी से नहीं मिलती है। अगर आदमी के लिए अकेले जीवन बिताना मुश्किल होता है, तो औरतों के लिए कहाँ आसान होता है। विधवा को समाज इज्जत नहीं देता है, उसे अछूत समझता है। विधवा औरत हमेशा सवालों के कटघरे में ही खड़ी रहती है। पल पल उन्हें समाज को सफाई देनी पड़ती है। आखिर क्यों? भले ही धीरे धीरे अब समाज बदल रहा है, विधवा विवाह भी हो रहे हैं। ससुराल वाले खुद बहू की दूसरी शादी करवाते हैं, पर मोनी दीदी की बदकिस्मती देखिए। ससुराल वालों ने उन्हें निकाल दिया और दूसरी तरफ आपने अपनी बेटी के दुख को समझा नहीं, उसे उसका दुर्भाग्य मान लिया। एक बार भी कोशिश नहीं की कि दीदी का दोबारा घर बस जाए। प्रिया के मुंह से यह सुनकर पिताजी शर्मिंदा हो गए। प्रिया बिना रुके बोलती गई, मैंने दीदी का अकेलापन देखा है, उन्हें रोते हुए उदास देखा है। मुझसे यह सब देखा नहीं जाता था।
इसीलिए जब दीदी ने मुझे नितिन जीजू के बारे में बताया तो मैंने ही उन्हें कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी देखनी चाहिए, ना कि परिवार, समाज और रिश्तेदारों के बारे में सोचना चाहिए। प्रिया आंखों में आंसू भरते हुए बोली, मोनी दीदी, मेरे मन पर एक बोझ था। मैं शादी से खुश थी, पर आपके लिए मन दुखी हो रहा था। आपने सही वक्त पर सही फैसला किया है। आरती बुआ आपके हिसाब से विधवा, अशुभ, अपशगुनी होती है। वह सुहाग के किसी काम में और सुहाग की किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। पर अब मोनी दीदी सुहागन है, अब तो वह मेरे सारे नेक चार कर सकती है ना। आरती बुआ प्रिया की बात सुनकर चुप हो गई। पिताजी, आप दीदी और जीजू को आशीर्वाद दीजिए, आपकी बेटी का घर बसने जा रहा है। मोनी के पिताजी ने पश्चाताप करते हुए मोनी और नितिन को आशीर्वाद दिया। अगले दिन नितिन के घर वालों को भी शादी में आमंत्रित किया गया। प्रिया की हल्दी, मेहंदी और बाकी नेक चार मोनी ने ही किए। सुहाग के जोड़े में सजीद जी प्रिया को देखकर मोनी ने बधाइयां दी और कहा, मेरी बहन, तेरे साथ की वजह से सब संभव हो पाया है, वरना मैं अकेलेपन से संघर्ष ही करती रहती। यह कहकर दोनों बहनें रोते हुए गले लग गई। प्रिया के साथ और मोनी की हिम्मत की वजह से मोनी के नव जीवन की शुरुआत हो पाई। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।